इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज गिवन 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले हम इसे पुट करते हैं। पुट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, फिर हम साइन इनवर्स को ए की तरफ लाएंगे। साइन इनवर्स को जब हम ए की तरफ लाएंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अपने को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 है। तो हम बेस को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस ट्रिक लगाते हैं। पाइथागोरस ट्रिक में होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करने पर अपने को 25 मिलेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पर अपने को 9 मिलेगा। और यहाँ पर बेस अपने को फाइंड आउट करने, तो हम इधर 9 को 25 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका वह स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 4 है। तो यानी बेस अपने को पता चल गया कितना है, बेस ऑलरेडी इज 4, यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो इतना पता चल गया। अब क्वेश्चन, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 तो हो गया। अब कॉट इनवर्स 3/2 को मानते हैं। ठीक है, कॉट बी इज इक्वल टू, अपने को पुट करना है, सॉरी, पुट बी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कितना है, कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, कॉट इनवर्स 3/2 है। तो कॉट इनवर्स को बी की तरफ लाएंगे तो कॉट बी इज इक्वल टू 3/2 होगा। ठीक है, अब इस पे भी एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में कॉट बी इज इक्वल टू, पहले बताओ ये टेन बी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, 2 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो इससे अपने को फाइंड आउट होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो अंडर रूट में 13 होगा। इतना सबको क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब यहाँ पर अपने को सब कुछ फाइंड आउट हो गया। ये देखो, हमने ए माना था, इसे बी माना था। ठीक है, अब देखो, अब हम इस फार्मूले पर रखेंगे टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अच्छा, टेन ए कहाँ से हम लेंगे, टेन ए हम यहाँ से लेंगे। टेन इज इक्वल टू क्या होगा, 3/4 होगा। ठीक है, टेन इज इक्वल टू कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है, 3/4
और टेन बी इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से लेंगे 2/3 होगा, ठीक है, 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b, तो 3/4 इंटू 2/3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करने के बाद अपने को पता चला यहाँ पे 9 + 8/12 अपॉन 12 - 6/12, ठीक है। यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर देखो 17/6, तो ये अपना आंसर है गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6, ठीक है। तो इसे सबसे पहले इसका तो रेंज पता करते हैं। सबसे पहले इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 0 से पाई के बीच में ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका रेंज कितना है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पाई, ठीक है। अब देखो 7π/6 को हम 1 मिनट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7π/6 तो 7 × 180/6, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 210 आया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ कहीं पर आएगी 210। तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 0 और पाई से आगे जा रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स cos π/6, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सिंपल है कि कॉस इनवर्स कॉस इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, कॉस 210, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 180 + 30 होगा, ठीक है। ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, सबको पता है ना। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये क्या होता है, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, तो ये इक्वल होता है माइनस कॉस इनवर्स थीटा के, ठीक है, सॉरी माइनस कॉस इनवर्स थीटा के होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर मैं cos 30 माइनस कॉस 30 की वैल्यू थीटा मान लेता हूँ और ये कॉस इनवर्स है, तो ये सेम चीज़ अपने को दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़। तो ठीक है, बस यही यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि आगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, थीटा की वैल्यू cos 30 है, ठीक है। तो cos 30 रख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने कैंसिल आउट भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस 30 आया, ठीक है। अब देखो पाई माइनस 30 को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, π/6, ठीक है। देन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद 6π - π/6 इज इक्वल टू 5π/6। यार अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।